राजधानी रायपुर की बात करेंगे, जहां पर डीईडी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अभ्यर्थियों ने अंगारों पर चलकर ये प्रदर्शन किया। सहायक शिक्षक पदों की नियुक्ति की मांग ये अभ्यर्थी करते हुए नजर आए। 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ये अभ्यर्थी रैली निकालकर डीपीआई को ज्ञापन भी दिया था, जिसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। और इसके साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का भी आरोप इनकी ओर से लगाया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर डटे रहेंगे अभ्यर्थी। तो इस तरह की हड़ताल जारी रहेगी अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। तो देखिए, अंगारों पर चलकर ये अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैंडिडेट्स ने अंगारों पर चलकर ये प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत कर लेते हैं और शिखर का रुख करते हैं। सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, ये अभ्यर्थी अभी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधी तस्वीरें बताइए। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है कि सरकार उनकी बात सुने। और इस वक्त की तस्वीर आपको देखिए, प्रदर्शन हो रहा था और उस दौरान जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात भी सुनते क्या कह रहे हैं। हम मर जाए क्या? मर तो रहे थे अभी अंगार में चल के, हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा है। और मर भी जाए तो अभी सरकार क्या करे, नहीं खुलेगी। सरकार समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। हमारा अधिकार है, हम कोर्ट से जीते हुए हैं सर, क्यों हमारा अधिकार नहीं दे रहे सरकार। इतने निर्दयी कैसे हो सकती है हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार है ये। बिल्कुल देख सकते हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो डीएड अभ्यर्थी करते हुए नजर आया। और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर जो है आप लोग की मांग जो है आखिर कहाँ अटक रही, क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? सर, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि सीएम से बात करो, वित्त मंत्री से बात करो। उनसे बात कर लिए तो वो बोलते हैं कि आपके विभाग के मंत्री जो हैं वो कैबिनेट में बात लाएंगे तभी तो हम लोग कुछ करेंगे। तो बात को हम लोग को मतलब इधर से उधर घुमाया बस जा रहा है। तो हम लोग एक ही विनती करते हैं सरकार से कि हमारी बात को जल्दी से जल्दी सुने और हमें नियुक्ति दे। बिल्कुल, लंबे समय से नियुक्ति की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उसके बाद कोर्ट का फैसला आया। और उस फैसले के बाद जो है अभी भी प्रदर्शन करने की आवश्यकता जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर बात क्यों नहीं सुन रही सरकार? सर, हम लोग का आज ना 57 दिन हो गया, 24 दिसंबर से बैठे हुए हैं यहाँ। हम सरकार से मिलने जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। शिक्षा मंत्री से मिलिए, सीएम से मिलिए, वित्त मंत्री से। शिक्षा मंत्री के पास मिलने गए तो बोले कि वित्त मंत्री के पास फंसा है। वित्त मंत्री के पास मिलने गए तो हमारे पास कैबिनेट में रखा ही नहीं जाता है शिक्षा मंत्री, तो हम कैसे उसको मतलब और आगे बढ़ाएं, यही कहा जाता है। फिर शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी सीएम के पास फंसा है, सीएम सर के फंसा हुआ है। तो फिर समझ नहीं आ रही है, शिक्षा मंत्री हम लोग को गुमराह कर रहे हैं या तो सारे मंत्री मिलकर हम लोग गुमराह कर रहे हैं। हमारा गुनाह क्या है कि हम योग्य हो गए, पढ़ लिख के डीएड क्वालिफाई कर लिए और शिक्षक बनने के पात्र रखे हैं, बस यही हमारी गुनाह है। और चलिए ठीक है, हम लोग आपको समझ में, सरकार को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग को बता तो दे कम से कम उनका मनसा क्या है। हमें गोल गोल कहीं घुमाया जाता, फुटबॉल की तरह वहाँ लात रहे हैं, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, गोल गोल हमें ना लाता जा रहा है और हम फुटबॉल की तरह गोल गोल ऐसे घूमते जा रहे हैं। सर, आज से बताइए, हमारे पास क्वालिफाई प्री डीएलएड के एग्जाम दिए, फिर डीएड किए, फिर उसके बाद में बिल्कुल शिखर, देख सकते हैं कहीं ना कहीं काफी नाराजगी इन अभ्यर्थियों में नजर आ रही है और अपने अधिकार के हक के लिए ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।